सुबह के 5 बज रहे थे। रोजाना की तरह आज भी अलार्म सुनकर सविता की आंखें खुल गई, लेकिन उसका उठने का मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रात को सोने में बहुत देर हो गई थी। दरअसल कल उसके बेटे प्रियांशु का जन्मदिन था और रात को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। केक से स्नैक्स और खाना बनाने का काम सब सविता ने ही किया था, क्योंकि उसकी सास को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उसके पति दिनेश ने उसे सारा खाना घर पर ही बनाने को कह दिया। आस पड़ोस के बच्चों और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था। लिहाजा मेहमानों के जाने के बाद बर्तन धोने का काम और रसोई की साफ सफाई करते हुए सविता को रात के 12 बज गए। अलार्म बंद करके सविता करवट बदलकर सो गई और जब नींद खुली तो घड़ी में 6 बज चुके थे। वो जल्दी से उठी और नहा धोकर तैयार होकर रसोई में चली गई। तभी उसकी सास विमला जी की आवाज़ आई, अरे बहू, तेरे बाबूजी कब से मंजन करके बैठे हैं, चाय नहीं दे सकती तो कम से कम पानी तो गर्म कर दो। सुबह सुबह उन्हें खाली पेट गोली खानी होती है, ये बात भी तुम्हें हर रोज़ याद दिलानी पड़ती है। जी माँ जी, अभी लाई, कहते हुए सविता ने पानी गर्म किया और जल्दी से अपने ससुर जी को दवाई निकाल कर दे दी। तभी अपने घुटने दबाते हुए उसकी सासू माँ फिर से बोली, अब चाय बनाने में देर मत करना, जल्दी से बनाकर ले आओ। बस अभी लाई माँ जी, कहकर सविता रसोई घर में चली गई। क्यों सुबह सुबह बहू को बातें सुनाने लगती हो विमला, उसे और भी बहुत सारे काम होते हैं। बेचारी सुबह से उठती है और काम में लगी रहती है, और एक तुम हो कि ताने सुनाने से भी बाज नहीं आती हो। सविता के ससुर राम सिंह जी बोले तो विमला जी मुंह बनाने लगी। सविता रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि तभी उसका बेटा प्रियांशु उसके पास आया और बोला, मम्मी, ये काम बाद में करना, पहले मुझे मेरी स्कूल टाई ढूंढ कर दो, मिल नहीं रही है। अरे बेटा, स्कूल से लौटकर संभाल कर क्यों नहीं रखते अपनी चीज़ें, कहते हुए सविता टाई ढूंढने जा ही रही थी कि बाहर से दूध वाले की आवाज़ आई। जल्दी से बेटे को टाई पकड़ाकर सविता भगोना लिए दूध लेने पहुंच गई तो दूध वाला श्यामू बोला, क्या मैडम जी, मैं कब से आपको आवाज़ लगा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आया करो, मुझे और भी जगह जाना होता है। अरे भैया, अगर आप कहे तो मैं सुबह 5 बजे ही भगोना लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाऊं, झल्लाकर सविता ने जवाब दिया और जल्दी से दूध लेकर अंदर आ गई। तभी उसकी सास विमला जी की आवाज़ आई, अरे बहू, चाय आज के दिन में मिल जाएगी या नहीं? बस माँ जी, अभी लेकर आई। दूध का भगोना गैस पर चढ़ाकर सविता तुरंत चाय लेकर सास ससुर के कमरे में आई। उसी समय बाहर से उसके बेटे की आवाज़ आई, मम्मी, जल्दी से नाश्ता दे दो और मेरा टिफ़िन पैक हुआ है या नहीं? आपके चक्कर में मैं हर रोज़ स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। बस अभी आई बेटा, आज तो स्कूल के लिए लेट नहीं होगा, मैं जल्दी से तुम्हें स्कूटी पर छोड़ दूँगी, कहते हुए सविता दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सविता को ऐसे भाग भाग कर काम करते देख उसके ससुर राम सिंह जी अपनी पत्नी विमला जी से बोले, प्रियांशु को स्कूल छोड़ने का काम तो दिनेश भी कर सकता है, बेचारी इतनी भागदौड़ करते करते थक जाती होगी सविता, ऊपर से ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। तभी विमला जी बोली, अरे स्कूटी क्या घूमने फिरने के लिए लेकर दी है आपकी बहू को? प्रियांशु को स्कूल छोड़कर आने में कौन सी बड़ी मशक्क़त हो जाती है, और वैसे भी दिन भर ऑफिस में काम करके मेरा बेटा थक जाता है, इसीलिए सुबह आराम से उठता है। उधर बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके सविता स्कूटी पर बिठाकर उसे स्कूल छोड़ने चली गई। तभी उसके जाते ही कमरे में बैठी उसकी सास बोली, अरे टीवी नहीं चल रहा है बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? विमला जी की ये आवाज़ सुनकर उनके बेटे दिनेश की नींद खुल गई। वो बाहर आकर बोला, क्या हुआ माँ? वो शायद प्रियांशु को स्कूल छोड़ने गई होगी। अरे बेटा,
तो तू ही आकर देख ले। न जाने ये टीवी क्यों नहीं चल रहा है। अब मैं क्या देखूं माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। सविता अभी आएगी तो देख लेगी। थोड़ी देर में सविता घर आई तो उसका पति बोला, अरे सविता, प्रियांशु को स्कूल छोड़ने जाती हो तो उससे पहले माँ बाबूजी का सारा काम निपटा दिया करो। अब जाओ, माँ तुम्हें बुला रही है। क्यों, क्या हुआ जी? सविता ने पूछा। तो दिनेश बोला, अरे टीवी नहीं चल रहा था तो इसीलिए तुम्हें आवाज़ लगा रही थी। ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या हुआ माँ जी, टीवी नहीं चल रहा क्या? कमरे के अंदर आते हुए सविता ने पूछा। तो सासू माँ ने जवाब दिया, अब क्या, अब तो मेरा फेवरेट सीरियल भी निकल गया। मैं देखती हूँ माँ जी। सविता ने स्विच चेक किया और टीवी चल गया। माँ जी, स्विच ढीला था इसीलिए शायद नहीं चल रहा होगा। अच्छा, स्विच में गड़बड़ थी और मुझे लगा कि टीवी खराब हो गया है, विमला जी बोली। तो राम सिंह जी चुटकी लेते हुए अपनी बहू से बोले, सविता बेटी, कितना अच्छा होता अगर तेरी सास का मुंह बंद करने के लिए भी कोई स्विच होता तो मेरे कानों को भी थोड़े समय के लिए आराम मिल जाता। ससुर जी की बात सुनते ही सविता मुस्कुराने लगी और सासू माँ ससुर जी की ओर गुस्से से देखने लगी। अरे सविता, आज नाश्ता मिलेगा या ऑफिस जाकर ही करना पड़ेगा? बाहर से दिनेश की आवाज़ आई, सब्जी तैयार है, बस पराठे बनाने बाकी हैं। कहते हुए सविता रसोई घर की ओर दौड़ी तो दिनेश नाराज होते हुए बोला, क्या सविता, मैं नहाकर तैयार भी हो गया हूँ लेकिन तुमसे अभी तक नाश्ता भी नहीं तैयार किया गया। जल्दी से हाथ चलाते हुए सविता ने पराठे तैयार किए और नाश्ते की थाली दिनेश के सामने रख दी। पहला निवाला मुंह में लेते ही दिनेश बोला, अरे सविता, पूरे दिन में तुम्हारे पास बस एक ही काम होता है, वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाती हो। बिल्कुल फीकी सब्जी बनाई है। अरे वो माँ बाबूजी तीखा खाना नहीं खाते ना, इसीलिए मैंने मसाले कम डाले थे। रहने दो तुम, मैं ऑफिस जाकर खाना खा लूँगा। कहते हुए दिनेश खाने की मेज से उठ गया और बिना खाए ही ऑफिस चला गया। सास ससुर का नाश्ता निपटाकर सविता ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर चली गई। उसे छत पर देखकर उसकी पड़ोसन भी ऊपर आ गई और बोली, अरे सविता, शोरूम पर सेल लगी है, चल कपड़े खरीद कर लाते हैं। अभी ये बात चल ही रही थी कि तभी विमला जी की आवाज़ आई, अरे बहू, ओ बहू, यहाँ तो आना जरा। सासू माँ की आवाज़ सुनकर सविता ने पड़ोसन से कहा, आज तो बाजार जाना नहीं हो पाएगा, घर पर भी काम है और शादियों का सीजन चल रहा है तो ब्यूटी पार्लर में भी कोई ना कोई कस्टमर आया रहता है। कपड़े सुखाकर सविता नीचे लौटी तो विमला जी बोली, बहू, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मरहम तो लगा देना। तो सविता जल्दी से मरहम लेकर आई। सासू माँ के घुटनों पर मरहम लगाते हुए घड़ी की तरफ नज़र पड़ी तो प्रियांशु का आने का समय भी हो गया था। स्कूल से आते वक्त सविता के पीछे स्कूटी पर बैठे हुए प्रियांशु ने कहा, मम्मी, कल साइंस और गणित का टेस्ट है और आज प्लीज़ मेरी तैयारी करवा देना। ठीक है बेटा, घर पहुंचकर यूनिफॉर्म बदल कर खाना खा लेना, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगी। घर पहुंचकर सविता ने दिनेश को खाना दिया तो दिनेश बोला, मम्मी, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं, मेरे लिए पाव भाजी बना दो। अरे क्या खराबी है इस सब्जी में, कल ही तो तुम्हारे कहने पर मैंने सांभर और डोसा बनाया था, अब हर रोज़ तो तुम्हारे लिए तरह तरह की चीज़ें नहीं बना सकती ना। मम्मा की बात सुनकर प्रियांशु बुझे मन से अपने कमरे में चला गया और पापा को फ़ोन करके बाजार से पाव भाजी लाने को बोल दिया। थोड़ी देर में उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स भी आ गए तो सविता उनकी थ्रेडिंग करने में व्यस्त हो गई। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो दिनेश का ही फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही दिनेश बोला, क्या यार सविता, प्रियांशु बाहर की पाव भाजी खाने की जिद कर रहा है तो तुम कम से कम बच्चे की पसंद की चीज़ तो घर पर बना दिया करो। और हाँ, एक बात और, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पर आएंगे तो उनके लिए
कुछ बढ़िया से स्नैक्स बनाकर रखना। ऐसा कहकर दिनेश ने फ़ोन रख दिया। जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा कर सविता शाम की तैयारी करने लगी और दिनेश और उसके दोस्तों के आने से पहले ही गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े बनाकर तैयार कर दिए। सब लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। तभी दिनेश बोला, क्या बताएं यार, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चे भी पूरे नहीं होते। उसी समय सविता चाय और समोसे लेकर अंदर आई तो दिनेश का एक दोस्त बोला, कुछ भी मत बोल यार, भाभी जी भी तो घर खर्चे में तुम्हारी मदद करती होंगी, ब्यूटी पार्लर में भी अच्छी कमाई हो जाती होगी, क्या खाक मदद करती है ये। अपर लिप्स और आईब्रो बनाने से अगर घर चलने लगा तो हो गया काम हमारा। तो पति की ये बात सुनते ही सविता का कलेजा धक से रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी हों। अरे सविता, कुछ पकोड़े तो ले आना, कहते हुए दिनेश फिर से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने लगा। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छिपाकर सविता रसोई घर में जाकर पकोड़े लेकर आई और सबको सर्व करने लगी। फिर वापस रसोई घर में आकर सब्जी बनाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय कुकर की सीटी बजी तो सविता खुद से ही बोल उठी, मुझसे तो ये प्रेशर कुकर ही अच्छा है, कम से कम गुबार भर जाने पर उसे निकाल तो देता है। उधर कमरे में विमला जी बड़बड़ाने लगी कि न जाने ये बहू कहाँ रह गई है, मुझे दवाई खानी है और पानी की बोतल भी खाली है। तो राम सिंह जी बोले, सुबह से बेचारी काम करने में लगी है, अब मेहमान भी आए हैं, बोतल तो तुम खुद भी भर सकती हो विमला। हाँ हाँ, आपको तो वो बेचारी लगती है, या मेरी टांग में दर्द हो रहा है, उसका क्या। अरे गुस्सा क्यों होती हो, तुम्हें पानी पीना है तो मैं ले आता हूँ। कहते हुए राम सिंह जी पानी लेने के लिए रसोई घर में गए तो वहाँ सविता को आंसू बहाते हुए देखा। राम सिंह जी अपनी बहू की हालत देखकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। वे अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि दिन भर जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए भी सविता के सम्मान को आहत किया जा रहा है। सोचने लगे कि घर को संभालने वाली, परिवार की प्रत्येक सदस्य की सेवा में तत्पर रहने वाली, उनके सुख दुख का ख्याल रखने वाली उनकी बहू सविता साक्षात लक्ष्मी का रूप है। परंतु परिवार के सभी लोगों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया है। ससुर जी को देखते ही सविता सामान्य होने का नाटक करने लगी और बोली, वो प्याज तीखे थे ना, इसीलिए आंसू आ गए, लाइए मैं बोतल भर देती हूँ। तो राम सिंह जी बोले, बेटा कब तक ऐसे ही घुट घुट कर जीती रहोगी। तो क्या करूँ पापा जी, क्या करूँ, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो, कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लकड़ी भी ना टूटे। राम सिंह जी सविता को कुछ समझाकर कमरे में चले गए। सविता ने भी आज ठान लिया था कि वो अपने हिस्से का सम्मान हासिल करके ही रहेगी। ऐसे घुट घुट कर जीना अब उसके बस की बात नहीं थी। सारा काम निपटाकर 10 बजे सविता अपने कमरे में गई और दिनेश से बोली, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि कल 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाऊँ। सविता की बात सुनकर दिनेश चौंक कर बोला, 1 महीने के लिए, पर क्यों? तो सविता बोली कि मुझे ब्रेक चाहिए, तुम्हें ब्रेक चाहिए। दिनेश हंसते हुए बोला, क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती क्या? सविता ने गुस्से से कहा। तो दिनेश बोला, मेरा मतलब तुम कौन सा ऑफिस जाती हो, घर पर ही तो रहती हो, तो मुझे घर पर रहने से ही ब्रेक चाहिए। मायके जाकर कुछ दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ, जो मन कहता है वो सब करना चाहती हूँ। कहते हुए सविता की आंखों में आंसू आ गए। तो दिनेश बोला, क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती क्या? मैं थक गई हूँ, कुछ दिनों के लिए मुझे सारे काम से छुटकारा चाहिए। सुबह से शाम तक काम करती रहती हूँ, सबके आराम का ध्यान रखती हूँ, कोई पलटकर ये तक नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, आराम किया या नहीं।
आज मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ तो आप मुझसे सवाल पर सवाल कर रही हैं। सविता का गुस्सा फूट पड़ा। अरे, लेकिन घूमने फिरने और शॉपिंग करने के लिए तुम्हें कम से कम 10-15 हज़ार रुपये तो चाहिए होंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, दिनेश ने कहा। तो सविता बोली, पैसे नहीं चाहिए मुझे, अपर लिप्स और आईब्रो करके चाहे आपके घर का खर्चा ना निकाल सकूं, लेकिन इतने पैसे हो गए हैं मेरे पास कि मुझे आपके सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अरे, तुम उस बात से नाराज हो गई। मैंने तो मजाक में कह दिया था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही और ये बात मजाक की है भी नहीं। सविता गुस्से से बोली और करवट बदलकर सो गई। अगले दिन सुबह जब सविता रसोई घर में नाश्ता बना रही थी तो दिनेश उसके पास आया और बोला, नाश्ता बहुत अच्छा था सविता। लेकिन सविता कुछ नहीं बोली। तो दिनेश फिर से झिझकते हुए बोला, वो सविता जो कल रात को तुम बात कर रही थी ना। अभी दिनेश कुछ कहने ही जा रहा था कि सविता बोली, मुझे परसों सुबह ही निकलना है। सविता का गुस्सा देखकर दिनेश ने कुछ न कहना ही ठीक समझा और किचन से बाहर आकर अपने बेटे से कहा, अरे जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। लेकिन पापा, मुझे तो मम्मी छोड़ने जाती है ना, प्रियांशु ने कहा। क्यों, पापा नहीं छोड़ सकते क्या? दिनेश ने कहा। तो उसका बेटा हैरान हो गया। शाम को दिनेश के ऑफिस से आ जाने के बाद सविता ने अपने सास ससुर को भी बता दिया कि वो अपने मायके जाना चाहती हैं। तो उसके ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, कुछ दिन मायके हो आओ। तभी उसकी सासू माँ बोली, लेकिन घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस 1 महीने की तो बात है। वैसे भी मैं इस घर में कोई इतना इम्पोर्टेंट काम तो नहीं करती हूँ जो पीछे से घर का काम रुक जाएगा, और 1 महीने बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। इतना कहकर सविता रसोई घर में चली गई। तभी प्रियांशु बोल उठा, लेकिन नाश्ता कौन बनाएगा? मेरा टिफ़िन कौन पैक करेगा? और मेरा होमवर्क वो कौन करवाएगा? मेरे तो एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। फिर राम सिंह जी कुछ सोचकर बोले, मुझे चाय कौन पिलाएगा और मेरी दवाइयों का ध्यान कौन रखेगा? सहसा विमला जी के मुंह से भी निकल ही गया कि घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, ये सब कौन करेगा? सोचते सोचते सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगले दिन सुबह हुई तो सविता हमेशा की तरह काम में व्यस्त थी और घर के बाकी सब लोग हॉल में बैठे थे। पेपर पेन उठाकर दिनेश आगे का हिसाब लगाने लगा कि रोटी सब्जी बनाने के लिए कुक लगाना पड़ेगा, घर की साफ सफाई के लिए भी मेड को कहना पड़ेगा, बर्तन धोने के लिए अलग से बाई रखनी पड़ेगी और कपड़े धोने और इस्त्री करवाने का काम धोबी से करवा लेंगे। तभी अचानक प्रियांशु ने कहा, लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई के लिए भी तो ट्यूशन रखनी पड़ेगी। पहले तो मम्मी ही पढ़ा देती थी। तभी राम सिंह जी बोले, बेटा, इन सब के पैसे मिलाकर तुम्हारी आधी सैलरी के बराबर हैं और हमारी बहू पूरे महीने में इतने पैसे बचा लेती है और ब्यूटी पार्लर से कमाती है सो अलग। ये बात सुनकर दिनेश को आत्मग्लानि का एहसास होने लगा। वो सविता के पास आया और बोला, हम सबकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे कोई एहसास ही नहीं था कि तुम हम सबके लिए इतना कुछ करती हो। मुझे तो लगता था कि इस घर को सिर्फ मैं चलाता हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तुम्हारे बिना इस घर का एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं। पहले ही हम लोग तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर चुके हैं। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। काम निपटा कर सविता अपनी सासू माँ के कमरे में गई और कौन सी दवाई कब खानी है उन्हें सब कुछ समझा दिया। रात तक उसने अपना बैग भी पैक कर लिया। सुबह प्रियांशु को तैयार करने के बाद सविता जब बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो में बैठने लगी तो सब लोगों का दिल भर आया, क्योंकि सविता पहले जब भी मायके जाती थी तो केवल 1 या 2 दिन के लिए ही जाती थी। अब 1 महीना सविता के बिना घर कैसे चलेगा, ये सोचकर सब परेशान थे। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा कहते हुए सविता ऑटो में बैठकर चली गई। नाश्ता बनाने के लिए
विमला जी रसोई घर में गई तो पसीने पसीने हो गई। प्रियांशु को स्कूल जाना था और दिनेश को ऑफिस, इसीलिए पहले नाश्ता तैयार करके उन्हें दिया। लेकिन सविता के बिना ना तो प्रियांशु को खाने की भूख थी और ना ही दिनेश को। खाना अधूरा छोड़कर वे दोनों खाने की मेज से उठ गए। राम सिंह जी ने भी उदासी भरे स्वर में खाना खाने से मना कर दिया। सब लोगों को सविता के बिना घर गांठने को दौड़ रहा था। सब लोगों के होते हुए भी घर में एक सूनापन फैल गया था। चलो प्रियांशु, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, कहते हुए दिनेश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने देखकर हैरान हो गया। उसके सामने सविता खड़ी थी। तुम वापस आ गई, कहते हुए रोहित की आंखें भर आई तो सविता बोली, तुम सब लोगों के प्यार ने मुझे जाने ही नहीं दिया, बीच रास्ते से ही वापस आ गई। ये बात सुनते ही दिनेश के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई। वो सविता का सामान उठाकर अंदर ले आया। उसे देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। विमला जी बोली, बेटी, तुम्हारे बिना 1 महीना तो क्या 1 घंटा भी हम लोग नहीं गुजार सकते। आज पहली बार सासू माँ के मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुनकर सविता हैरान थी। तभी सविता ने पूछा, आप सब लोगों ने नाश्ता किया या नहीं? मुझे पता था किसी ने खाना नहीं खाया होगा, मैं अभी खाना बनाती हूँ, कहते हुए सविता रसोई घर में जाने लगी तो विमला जी उठ खड़ी हुई और बड़े प्यार से सविता का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठाते हुए बोली, नहीं, आज नाश्ता तुम्हें मैं बनाकर खिलाऊंगी, तुम यहीं बैठो। हाँ सविता, माँ नाश्ता बनाएगी और चाय मैं बनाऊंगा, दिनेश बोला। तो प्रियांशु ने भी कहा, और खाना मैं सर्व करूंगा। अरे लेकिन आपको तो ऑफिस जाना था और प्रियांशु को स्कूल। जी नहीं, मेरी जीवन संगिनी के घर लौट आने की खुशी में आज हम लोग घर पर ही रहेंगे और दिन भर तुम्हारी सेवा में हाजिर होंगे, दिनेश ने हंसते हुए कहा। तो प्रियांशु भी खुशी से नाच उठा। आज पूरा घर खुशी से चहकने लगा था। तभी सविता के पास सोफे पर बैठे राम सिंह जी बोले, देखा बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना, एक ही दिन में सब लोग सीधे हो गए। हाँ पापा जी, अगर उस दिन आपने मुझे मायके जाने वाला आइडिया नहीं दिया होता तो शायद मैं जिंदगी भर ऐसे ही घुट घुट कर जीती रहती। तभी विमला जी और दिनेश ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो राम सिंह जी ने बताया कि दरअसल जिस दिन दिनेश के दोस्त घर पर आए थे और मैं तुम्हारे लिए पानी लेने किचन में गया था तो सविता किचन में खड़ी खड़ी रो रही थी। तो मैंने ही इसे कहा था कि तुझे बस एक ही रट लगाए रखनी है कि तुझे 1 महीने के लिए मायके जाना है तो बस जाना ही है। फिर देखना 1 महीना तो क्या 1 दिन में ही दोनों माँ बेटे की अकल ठिकाने आ जाएगी। और देखो, वही हुआ जो हमने सोचा था, राम सिंह जी ने कहा। तो विमला जी और दिनेश की गर्दन शर्म से झुक गई। फिर दोनों माँ बेटे एक साथ बोले, हमें माफ़ कर दो सविता, हमने सच में तुझे कभी अहमियत नहीं दी। मैं तो एक औरत थी, फिर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई, कहते हुए विमला जी की आंखें भर आई। तो सविता बोली, कोई बात नहीं माँ जी, मुझे बस इसी दिन का इंतजार था और आज वो दिन आ ही गया है। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। कहते कहते खुशी के कारण सविता की भी आंखें भर आई। हाँ बहू, आज बहुत खुशी का दिन है और इसे इमोशनल मत होने दो, राम सिंह जी ने कहा। तो सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। आज सही मायने में पूरा घर खुशी से चहकने लगा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।